दर्पण हिंदी पाठमाला 7। पाठ 7। वाणी। मानव प्रकृति एवं परमेश्वर की अद्वितीय और अनुपम रचना है। यूं तो सृष्टि के रचनाकार ने सभी प्राणियों को स्वर प्रदान किया है जो उनकी विशिष्ट पहचान का परिचय देता है, लेकिन ईश्वर ने व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो अनुपम वरदान प्रदान किए हैं वे उसकी वाणी में ही निहित है। अन्य प्राणियों को भाषा, भाव व अभिव्यक्ति की वो वर्ग शक्ति संसार के रचनाकार ने नहीं दी जो उसने मानव को दी है। शक्ति की उच्चतम और श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति मानव के द्वारा भक्ति के माध्यम से होती है, जिससे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी से भक्त अपनी बात कह सके और मनवा सके। वह तो केवल भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए वाणी की शक्ति के सामर्थ्य पर ही आधारित है। जो साधक अपनी वाणी को साधते हैं, निश्चित रूप से समाज के ये लोग प्रेरणा स्रोत, नायक या अग्रणी होते हैं। उनके पास युग युग को देने के लिए उज्जवल प्रकाश के उपहार होते हैं। सामान्य जन की वाणी में केवल नित्य सुख दुख का ध्यान, घमंडी की वाणी में केवल विष से सने शब्दों के बाण, साधक की वाणी में भक्ति भाव संग जहां श्रद्धा का मान, परमार्थी की वाणी में निहित है जन जन का कल्याण। सत्यनिष्ठ शुभ चिंतक के हृदय स्वयं छिपे हुए हैं भगवान। युगों के तप का ही फल है अमृतमयी वाणी का वरदान। शिक्षा जीवन के विकास और अभिव्यक्ति की पहचान एवं व्यक्तित्व के विकास का आधार है। शिक्षा भाषा की नींव पर खड़ी है, भाषाएं शिक्षा की जननी है। भाषा साहित्यकारों की रचनाओं द्वारा पोषित और पल्लवित होती है। साहित्यकारों के पास साधना और सत्य की समन्वय युक्त भावपूर्ण संवेदनाएं होती हैं, जिन्हें वो एक शिल्पी की तरह तराशता है और उसकी कलम से ढलने वाली उक्ति सुंदर भावपूर्ण वाणी के प्रयोग से सूक्ति बनने का सामर्थ्य रखती है। वेद, उपनिषद, बाइबल, पुराण, कुरान, जैद अवस्था, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता आदि के अंदर शब्दों के बने हुए, गढ़े हुए अनमोल आभूषणों को जब किसी सधी हुई वाणी और कंठ का अभिव्यक्ति के लिए सहयोग मिलता है, तब वे शब्द युग युग की अनमोल धरोहर बन जाते हैं। शिक्षा, ज्ञान, भक्ति, संस्कृति, इतिहास का विस्तार कार्य और ज्ञान विज्ञान की अनंत यात्रा इसी के द्वारा होती है। महाराज जनक ने अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए विद्वानों की एक सभा आमंत्रित की। प्रश्नों का यथोचित उत्तर न पाकर जब महाराज जनक उद्विग्न हुए, तो सभा के बीच टेढ़े मेढ़े कायाधारी अष्टावक्र उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़े हुए। तब संपूर्ण सभा में उपस्थित सदस्य उन पर हंसने लगे। आत्मविश्वास से ओतप्रोत अष्टावक्र की वाणी से निकले ये शब्द, महाराज जनक, आपने ये सभा विद्वानों की बुलाई है या चमारों की, चर्मकारों की, जो ये चमड़ी को देखकर मेरी प्रतिभा का मूल्यांकन करने लगे हैं। इसे सुनकर सभा के सभी लोग स्तब्ध हो गए। अष्टावक्र ने महाराज जनक के सभी प्रश्नों का विधिसम्मत, ज्ञानयुक्त और प्रभावशाली उत्तर देकर उनकी चिंताओं और जिज्ञासा को संतुष्ट किया। अष्टावक्र की विलक्षण वाणी में सत्य और साधना का सुंदर समावेश रहा, जिसका प्रभाव अमिट छाप छोड़ने वाला बना। आज भी यह प्रसंग ऐतिहासिक घटना की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता को सिद्ध करता है। अकबर के दरबार में जब संगीत सम्राट नवरत्न तानसेन का सम्मान हो रहा था, तब सभी दरबारी और अकबर स्वयं उनके गायन की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे कि विश्व में इस समय उनके समान कोई गायक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी वाणी इतनी सधी हुई हो। तब बड़ी विनम्रता से तानसेन ने अकबर से कहा, मैं अकेला ही विश्व का श्रेष्ठतम गायक नहीं हूँ। मुझसे भी श्रेष्ठतर मेरे गुरु हरिदास गाते हैं, जिनकी वाणी में भक्ति की अभिव्यक्ति से अमृत कलश छलकता है। अकबर ने कहा, हम उन्हें सुनना चाहते हैं। तानसेन ने जहांपनाह अकबर से कहा, मेरे गुरु आपके दरबार में गाने के लिए आगरा नहीं आएंगे। अगर आप उन्हें सुनना चाहते हैं, तब आपको उनके आश्रम मथुरा में जाना होगा। अकबर ने उनकी बात मान ली और वे मथुरा के पास वृंदावन में आचार्य हरिदास के आश्रम में पहुँचे। अकबर की प्रबल इच्छा और उत्कंठा का मान रखते हुए जब हरिदास जी ने भक्ति के पद सुनाए, तो सम्राट अकबर अभिभूत हो गए। उन्होंने तो कभी स्वप्न में भी ऐसी प्रतिभा की कल्पना नहीं की थी। रात भर सुनते रहे, वाणी से अमृत बरसता रहा।
सभी श्रोता भाव विभोर हो उठे। प्रातः पक्षियों की कलरव ध्वनि ने नए दिन का स्मरण कराया। तानसेन, अकबर और साथी जब अपने घोड़ों पर बैठकर आगरा के लिए रवाना हुए तब अकबर ने तानसेन से पूछा, तानसेन तुम इतने अच्छे गायक क्यों नहीं हो जितने अच्छे तुम्हारे गुरु हरिदास जी हैं? तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज मैं आपके दरबार का गायक हूँ, जबकि मेरे गुरु हरिदास जी अखिल विश्व के स्वामी परमपिता परमेश्वर के दरबार के गायक हैं। इसलिए जो वाणी का सामर्थ्य गुरु जी के पास है वो मेरे पास नहीं है। तानसेन की वाणी के ये शब्द अकबर के हृदय पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ गए। झेलम में अपने प्रवास काल में वेद प्रचार के दौरान जब महर्षि दयानंद सरस्वती को बहुत से लोगों ने जिलाधिकारी अमीचंद की बुराइयों और दोषों से अवगत कराया तो वे सोचने लगे। अमीचंद स्वामी जी की सभा में बहुत सुंदर भजन गाता था। एक दिन जब वह भरी सभा के बीच गायन की ऊंची उड़ान पर वाणी का अद्भुत प्रभाव बिखेर रहा था, तब ऋषिवर ने उसे कहा, अमीचंद हो तो तुम हीरा, फिर कीचड़ में क्यों पड़े हो? इतना सुनना था कि अमीचंद की आंखों से अश्रुधारा बह उठी। किसी महापुरुष की वाणी के शब्द सुनकर उसकी सुप्त आत्मा जाग उठी, चिंतन में प्रकाश भर गया। कुटिलता, कठोरता मिट गई और अमीचंद का चरित्र और व्यक्तित्व ही बदल गया। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध की पावन वाणी ने जब तलवार हिलाते हुए गुर्राते हुए अंगुलिमाल से पूछा, क्या ताकत है? तू बिजलियों को रोक दे, सूरज की राह और दिशाएं रोक दे। क्या रोक सकता है तू चलती हवाओं को, बादलों का बढ़ना, अपनी दिशाओं को? फूल की शाख को तोड़ सकता है तू, क्या सुगंध को अपने भीतर जोड़ सकता है तू? सुगंध पर तेरा कभी अधिकार नहीं अंगुलिमाल, इतनी शक्तिशाली तेरी तलवार नहीं। इतना सुनना था कि अंगुलिमाल का कठोर हृदय, अहंकारी चित्र और चिंतन युग पुरुष महात्मा बुद्ध की प्रखर और ओजस्वी वाणी से चकित हो गया। उसके भीतर की सुप्त आत्मा जागृत हुई और चेतना का स्वरूप बदल गया। हृदय की कठोरता बह गई। महापुरुष की वाणी ने जब विवेक जगाया तो हृदय में श्रद्धा स्वतः जाग उठी और तब अंगुलिमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और इस स्वर से दिशाएं गुंजित और अनुगुंजित हो उठी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। विश्व के इतिहास में कहीं कोई ऐसी घटना अथवा प्रसंग का इससे पूर्व विवरण नहीं मिलता कि किसी अनजान वक्ता, वह भी विदेशी, ने मात्र 4-5 शब्दों से जनसमूह को संबोधित ही किया हो और सारी जनसभा करतल ध्वनि की गूंज और अनुगूंज के स्वागत से उस महान व्यक्तित्व के प्रभुत्व को स्वीकार कर ले। पूरी जनसभा 20 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से अपनी श्रद्धा के पुष्प बिखेरती रही। ऐसी महान विश्व विभूति का नाम था स्वामी विवेकानंद। 11 सितंबर 1893 में शिकागो, यूएसए में अखिल विश्व धर्म सम्मेलन में आयोजकों ने उन्हें केवल 3 मिनट का समय अपना वक्तव्य रखने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में मात्र इतना ही कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों व बहनों। अमृतमयी वाणी द्वारा प्रेषित इन शब्दों में पूर्ण भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के प्राचीन दर्शन का प्रकाश समाहित था, जिसने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। स्मरण रखें, वाणी बुद्धि के विवेक और हृदय की संवेदनाओं से ही अपना रूप और सौंदर्य निखारती है और अपने प्रभाव को सिद्ध करती है। वाणी को साधने के लिए कठोर साधना और आत्म संयम की आवश्यकता होती है। शिक्षा और ज्ञान वाणी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन सत्य और संयम परोपकार व समर्पण की भावनाएं प्रदान करते हैं। वाणी में अपने स्वर को साधने वाली महान गायिका सुश्री लता मंगेशकर और सुर सम्राट भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। बड़े गुलाम अली खान साहब ने स्वर को बहुत श्रेष्ठता से साधा और नया इतिहास रचा। कबीर, मीरा, नानक, तुलसी, जायसी, रसखान आदि कवियों ने अपनी मधुर वाणी से साहित्य और समाज को संपन्न और समृद्ध किया। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति आदि की प्रसारणी के रूप में वाणी की उपयोगिता सदा अपरिहार्य रहेगी। वाणी को बानी तथा बानी भी कहा जाता है। कभी कभी उसका बाण गहरा घाव दे जाता है। इतिहास के पन्नों में तथा राजनीतिक और सामाजिक अपराधों के दिन प्रतिदिन के व्यवहार में इनकी झलक मिलती रहती है। दूरदर्शन से टी
वी से प्रसारित प्रेषित धारावाहिकों के पात्र तो ऐसी वाणी और ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे लगता है कि संस्कृति पूरी और बुरी तरह से आहत है तथा पारस्परिक संबंध विश्वास और सम्मान के योग्य नहीं रहे। वाणी प्रभु की अनमोल देन है। इसका उपयोग प्रयोग सबके हितार्थ हो, इसके प्रति प्रयास करें और सचेत रहें। परम ज्योति की आस्था में तुम अपना अस्तित्व बनाओ, व्यक्ति रूप में जन्मे हो, भव्य अपना व्यक्तित्व बनाओ। वाणी की सरस वीणा पर तुम अपने वक्तव्य बनाओ, जिस ठौर वो ईश मिले, ऐसा कोई गंतव्य बनाओ।